हेलो डियर। आज हम हिंदी का टॉपिक विशेषण का अध्ययन करेंगे। उसमें देखो भी विशेषण से संबंधित कितने प्रकार हैं, कितनी इसकी अवस्थाएं हैं, इसकी परिभाषा तो आपको अवगत है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मोर सुंदर है, यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या है? अभी मोर की विशेषता प्रकट कर रहा है। वह क्या है? अभी विशेषण है। क्या है? अभी विशेषण है। यहाँ पर तो यह आम मीठा है, ये आम की विशेषता बता रहा है कि आम क्या है? भी मीठा है। ये इसको हम क्या बोलेंगे? भी विशेषण कहेंगे। इनमें सुंदर और मीठा विशेषण है। नेक्स्ट देखो भी एक उदाहरण और दिया गया है, वह मोर सुंदर नाचा। वाक्य में विशेषण पद है। अब यहाँ पर देखो वह मोर सुंदर नाचा, ये कोई एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, इसमें विशेषण पूछा गया है। यहाँ पर सुंदर, वह मोर सुंदर नाचा, इनमें से कौन सा है? भी आप सीधा कहोगे सुंदर है, पर तो सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो भी मोर की विशेषता, मोर सुंदर नहीं है। मोर की जो नाचना है, नाचा है ना, वो सुंदर है। तो ये क्रिया है। क्या है? भी क्रिया है। क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पर जो सुंदर है वो क्रिया विशेषण है, न कि विशेषण है। यहाँ पर वह है ना, वो सर्वनाम नहीं है, वो विशेषण है। क्योंकि वह मोर की ओर संकेत कर रहा है, वह मोर। ठीक है। दैट पीकॉक, ये संकेतवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी क्या सही होगा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, तो आप यहां पर वह हल करेंगे। हम इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बताया गया है, क्योंकि वह शब्द मोर की विशेषता बता रहा है कि वह मोर सुंदर नाचा। सुंदर विशेषण नहीं है, क्योंकि यह क्या है? भी क्रिया विशेषण है। क्या है? भी नाचा क्रिया की विशेषता बता रहा है, देखिए संज्ञा की। अब देखो भी मुख्य बात यहाँ पर ये आती है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? भी 5 भेद होते हैं। पहला देखो भी गुणवाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम का गुण या गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संज्ञा व सर्वनाम की जो गुण बताता है वो गुणवाचक कहलाता है। जैसे अच्छा, मीठा, काला, पीला, मोटा, पतला, सुंदर और बुरा। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे वह लड़का अच्छा है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा है। 2 नंबर आया था परिमाणवाचक विशेषण। इसमें संज्ञा व सर्वनाम का मापतोल से संबंधित जो शब्द आते हैं। इसमें पहला है निश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण कौन सा होता है? भी जो मात्रा को मापता हो, तोल करता हो। लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तोला, ये सारे क्या है? भी निश्चयवाचक है। कौन से है? भी निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे ये। जैसे 1 लीटर दूध, ये दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कितना है? भी 1 लीटर है, ये निश्चित है। परिमाणवाचक होते हैं वो मात्रा को बताते हैं। किसको बताते हैं? भी मात्रा को। और वो निश्चित और अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित के लिए तो ये आएंगी, लीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, टन है, तोला है। और अनिश्चित के लिए क्या आएंगी? भी अनिश्चित परिमाणवाचक वो होते हैं थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कम, अधिक, सारा। अब मैं कह दूं थोड़ा दूध लेके आओ, ज्यादा चीनी लाओ, तो इनसे हमें पता नहीं चलता कि मात्रा कितनी है जरूर अनिश्चितता होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? भी अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे थोड़ी सी चीनी, और चीनी की विशेषता तो बताई जा रही है कि चीनी थोड़ी सी है, अब निश्चित मात्रा नहीं है ये। तो इनको क्या बोलेंगे? भी अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम बोलेंगे। 3 नंबर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक भी दो संख्या बताते हो कि संज्ञा की, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित कौन से होते हैं? भी कम लोग, अर्थात इनके बाद में जो संज्ञा आएगी वो काउंटेबल आएगी, अर्थात गिनने योग्य, इसको हम गिन सकते हैं। जैसे दूध को, चीनी को हम गिन नहीं सकते, दूध को, दही को, ये लिक्विड पदार्थ होते हैं। जैसे तेल है,
तो वो क्या करते हैं, परिमाणवाचक कहलाते हैं। संख्यावाचक में संख्या गिन सकते हैं, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, सारे। अब यहाँ पर देखो भी कुछ घर कच्चे हैं। अब घर की विशेषता क्या देता है, कुछ, क्योंकि घर जो नाउन है उसको हम गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक है। ये कुछ है वो अनिश्चय। अब कुछ का क्या पता चले भी 5 घर आ जाए तो निश्चय हो जाएंगे। अब निश्चित संख्या वाले देखो भी कई प्रकार के निश्चित संख्या वाले भी। पहला है गणनावाचक, 1 2 3 4 5 6 हम गिन सकते हैं इसे। ये गणनावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे 3 लोग, अब लोगों की विशेषता है कि वो कितने भी 3 है। संख्यावाचक निश्चित सर्वनाम है ये। कर्मवाचक कौन से होते हैं अभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कर्मवाचक कहलाएंगे। जैसे लड़का है, दूसरा लड़का अच्छा है, अब दूसरा शब्द है ये क्या है, अभी कर्मवाचक है। इसके बाद में 3 नंबर है आवर्तीवाचक। ये निश्चित संख्या सर्वनाम के प्रकार हैं, आवर्तीवाचक हैं। आवर्ती दुगुना, तिगुना, इकहरा, दोहरा, ये आवर्ती हैं, फ्रीक्वेंसी वाले हैं। जैसे घी दुगुना है, घी दुगुना है। अब घी की विशेषता बता रहा है ये शब्द दुगुना, ये आवर्तीवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समूहवाचक में जैसे दोनों, पांचों, सातों, सातों गांव, पांचों लड़के, यहाँ पर क्या है, ये समूह को प्रदर्शित करते हैं, तो ये समूहवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 4 नंबर है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक आप जानते हो, किसी की तरफ संकेत करना, ये गायें, वे गायें, वह लड़का, वे लड़के, ये संकेतवाचक होते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भी संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा आगे ध्यान देने की बात है कि जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, भी ये पेपर में बार बार आता है। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने के लिए जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये ऑप्शन मिलेगा आपको प्रत्येक एग्जाम में। हम आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे तब आपको पता चलेगा। और 5 नंबर है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक जानते हो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण मुख्यतः किसी शहर, प्रांत या देश के नाम से बनते हैं। जैसे जयपुर से बना जयपुरी पगड़ी, अब पगड़ी की विशेषता है कि वो जयपुरी है। मिर्च है वो कौन सी, भी जोधपुरी है। अब शहर का नाम है तो उसको एक, जोधपुर तो शहर था उसमें बड़ी की मात्रा लगा दी जोधपुरी, तो यहाँ पर ये क्या है, भी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। जापानी मशीन, भारतीय नदी, ये जो विशेषण है वो क्या कहलाएंगे, भी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब आगे देखो भी विभाववाचक। कुछ विद्वान विशेषण का एक और भेद मानते हैं जिसे कहते हैं विभाववाचक विशेषण। से प्रत्येक, हर एक, ये 2 शब्द आप विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रत्येक बालक, बालक की विशेषता बता रहा है प्रत्येक, ये विभाववाचक है। आगे एक और, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, भी विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप भी ध्यान रखना। अर्थात जो विशेषता प्रकट करते हैं ना, जो विशेषण होते हैं उनकी विशेषता बता दे, वो पर्याय विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने सुंदर, बहुत सुंदर पक्षी देखा, अब यहाँ पर पक्षी संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, और सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत। ये सुंदर है वो कम है, ज्यादा है, बहुत है, तो ये बहुत है, ये पर्याय विशेषण कहलाता है। अच्छा प्रश्न है। आगे यहाँ बताया गया मैं सुंदर विशेषण है जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो बहुत पर्याय विशेषण है जो विशेषण सुंदर की विशेषता प्रकट कर रहा है। उदाहरण के लिए आगे और देखो भी, वह गहरी लाल साड़ी पहनती है। अब साड़ी है, इसकी विशेषता बता रहा है लाल शब्द, लाल साड़ी है, काली साड़ी है, पीली साड़ी है, और लाल की विशेषता बता रहा है गहरी लाल है, कम गहरी लाल है, ये कहलाएगा पर्याय विशेषण। क्या कहलाएगा अभी, पर्याय विशेषण। जैसे रामू सुंदर, रामू बहुत सुंदर नाचा,
अब यहां पर इसको हम पर्याय विशेषण कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि ये जो सुंदर है ये रामू की विशेषता नहीं है, ये रामू के नाचने की विशेषता है। तो सुंदर यहाँ पर क्या है भी? क्रिया विशेषण है। क्या है भी? क्रिया विशेषण है सुंदर, और इसकी विशेषता बता रहा है बहुत। तो हम इसको क्या बोलेंगे भी? प्रक्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे भी? प्रक्रिया विशेषण कहेंगे। रामू बहुत सुंदर नाचा, यहाँ पर जो बहुत है उसको हम बताएंगे प्रक्रिया विशेषण। ठीक है। अब देखो अभी विशेषण की अवस्थाएं बताएंगे। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इससे बार बार प्रश्न आए हुए हैं, हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। मूलावस्था से कहते हैं भी जिसे सुंदर शब्द है वो मूलावस्था है। सुंदर का क्या बना दिया? भी सुंदरतर बना दिया। और उत्तमावस्था होती है सुंदरतम। जैसे आपने डिग्री पढ़ते हैं, ये डिग्री है। क्या है भी? डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी के अंदर। तो आगे देखो भी, मोहन बहुत ज्यादा काला है, वाक्य में कौन सी अवस्था है? तो इसमें मूलावस्था है। कौन सी है भी? मूलावस्था है, क्योंकि यहाँ मोहन की तुलना किसी और से नहीं की गई है और नहीं मोहन को सबसे काला बताया गया है। ठीक है। अब देखो प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इनसे प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। विशेष्य से पहले वाला विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता प्रकट की जाती हो, उसके पहले अगर कोई विशेषण यूज होता है उसे बोलते हैं उद्देश्य, और विशेष्य के बाद में जो विशेषण आता है उसे बोलते हैं विधेय। ये जरूर थोड़ा ध्यान देना। हम कुछ उदाहरण समझते हैं इसके। जैसे यहाँ पर आया हुआ है, वह बालक सुंदर है। वह बालक सुंदर है। अब यहाँ पर देखो सुंदर है वो बालक की विशेषता बता रहा है, और बालक है वह बालक वह भी बता रहा है। इसमें वह भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है। तो इसको क्या बोलेंगे भी? हम उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे भी? विधेय, क्योंकि ये बालक के जो बाद में आता है वो तो विधेय कहलाता है संज्ञा के बाद में, और इससे पहले आता है वो क्या कहलाता है भी? उद्देश्य विशेषण कहलाता है। याद रखना, अर्थात कोई भी संज्ञा है या विशेष्य है, क्या है भी? इसको विशेष्य बोलेंगे। बालक को क्या बोलेंगे भी? विशेष्य। इसके पहले यूज हुआ तो उद्देश्य कहलाएगा, इसके बाद में कोई विशेषण आया वो क्या कहलाएगा भी? विधेय कहलाएगा। ये थोड़ा और देखते हैं इसको में। वह उद्देश्य है जो बालक की ओर संकेत कर रहा है, यह संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। और सुंदर है वो विधेय है जो बालक का गुण बता रहा है। ठीक है, गुणवाचक सर्वनाम कह सकते हैं इसको। अब यहां पर देखो भी, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में सही है? उद्देश्य विशेषण। गीता सुंदर नाचती है, गीता सुंदर नाचना चाहती है, गीता सुंदर है, गीता सुंदर पक्षी गाती है। अब देखो भी, गीता सुंदर नाचती है, यहाँ पर जो सुंदर है वो नाचने की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण ही नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। क्या है भी? क्रिया विशेषण है। गीता सुंदर नाचना चाहती है, अब यहाँ पर ये भी क्या है भी? क्रिया विशेषण है। नाचने की विशेषता बता रहा है, गीता की विशेषता नहीं बता रहा। गीता सुंदर है, हाँ इसमें ये सुंदर है वो क्या है भी? विशेषण है। और ये गीता के बाद में प्रयोग हुआ है तो उसको हम बोलेंगे विधेय। क्या बोलेंगे भी? विधेय। गीता सुंदर पक्षी लाती है, पक्षी की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, ये विशेषण है, पर तो ये पक्षी से पहले प्रयोग हुआ है, ये उद्देश्य है। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। पहले वाक्य में सुंदर नाचना क्रिया के लिए आया हुआ है, दूसरे वाक्य में सुंदर नाचना क्रिया के लिए आया हुआ है, ये क्रिया विशेषण है। ये दोनों ही विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है। तीसरे वाक्य में सुंदर विशेष्य गीता के बाद में आया है, अतः ये विधेय है। चौथे वाक्य में सुंदर है पक्षी के लिए आया हुआ है, और ये विशेष्य पक्षी से पहले आया हुआ है, ये उद्देश्य। क्या है भी? उद्देश्य है। और हमारे इसी चैनल पर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज हम जल्दी उपलब्ध करवाएंगे, वो देखना नहीं भूलें। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी आई हुई है उनसे संबंधित हिंदी के प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।